होंगे। षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं सदस्य सुरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 25 December 1945, पेज 201 202। কেষ্টদা, ছাড়াইয়া দেওয়া যায় কিভাবে? केष्टोदा ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं जो पूर्व प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जहां पे ठाकुर जी कह रहे थे कि बेकायदा को छुड़ा देने पर वो बच जाएंगे। तो इसी सिलसिले में केष्टोदा पूछ रहे हैं कि किस तरह छुड़ाना पड़ेगा। সিসি ঠাকুর, এর কোনো নির্দিষ্ট পথ নেই, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि इसका कोई निर्दिष्ट पथ नहीं है, जहां पर जैसा वहां वैसा। তবে তার মিসডাইরেক্টেড এনার্জি বিপথে পরিচালিত শক্তিটাকে ইষ্টের দিকে রিডাইরেক্ট পরিচালনা করা চাই। लेकिन उसके मिसडायरेक्टेड एनर्जी यानी कि विपथ पर परिचालित शक्तियों को इष्ट के तरफ রিডাইরেক্ট यानी कि পরিচালনা करना चाहिए। এটা করতে হবে লাভিংলি, ভালোবাসার সঙ্গে ও ট্যাক্টফুলি, সুকৌশলে, যাতে তার ভালো লাগে ও সেটা একটা আগ্রহ বোধ করে। और ये करना होगा लविंगली यानी कि प्रेम के साथ, और टैक्टफुली यानी कि सुकौशल से, ताकि उसे ये अच्छा लगे और उसका एक आग्रह अनुभव करे। যাজনে তার সত্তাটাকে রঙিন করে তুলতে হয়। याजन के माध्यम से उसके सत्ता को रंगीन कर देना चाहिए। নিজের সত্তা রঙিন না হলে সেই যাজন ফোটে না। अपने सत्ता रंगीन न होने पर ऐसा याजन नहीं आ पाता है। ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা যার আছে, সেই অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে সে স্থান কাল পাত্র ভেদে নানা মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রয়োজন মতো সাহায্য করতে পারে। इष्टानुग आत्मनियंत्रण की अनुभव जिनको है, उस अनुभव के ऊपर खड़े होकर स्थान काल पात्र के अनुसार विभिन्न मनुष्यों को आत्मनियंत्रण के बारे में प्रयोजन अनुसार सहायता करना होगा। অনেক সময় মানুষকে তার নিজস্ব পরিবেশ থেকে সরিয়ে কিছুদিনের জন্য একটা ভালো পরিবেশে এনে সদ্ভাবে ও সদাচরণে মাতিয়ে তুলতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যাজন মুখর করে তুলতে হয়। बहुत से समय मनुष्य को उसके अपने परिवेश से हटाकर कुछ दिनों के लिए एक अच्छे परिवेश में लाकर सद्भाव और सदाचरण के द्वारा मत्त कर देना चाहिए और साथ ही साथ याजन मुखर कर देना चाहिए। ওই অভ্যাস যদি তার ঠিক থাকে, তাহলে পারিপার্শ্বিক তাকে কাবু করতে পারে না। वो अभ्यास अगर उसका ठीक रहे तो पारिपार्श्विक उसे काबू नहीं कर पाता है। সতের সঙ্গ সেই জন্য মানুষের এত প্রয়োজন। सत का संग इसीलिए मनुष्य का इतना प्रयोजनीय है। তবে পরিবেশের সাহায্য যতই পাক, মানুষের ইনস্টিংক্ট, সহজাত সংস্কার ভালো না থাকলে ও ভিতরের আগ্রহ না জাগলে ফায়দা হয় না। लेकिन परिवेश की सहायता कितना भी क्यों ना पाए, मनुष्य का इंस्टिंक्ट यानी कि सहजात संस्कार अगर ठीक ना रहे और अंदर का आग्रह न जागने पर कोई फायदा नहीं है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। दादा उपस्थित सभी दादामा की तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला वाला पैराग्राफ बोलिए दादा। पहला वाला पैराग्राफ जो था कल का, उसके साथ आलोचना होगा आज। हाँ, आज आज दो पैराग्राफ है। वो जो पहला वाला जो पहला कल वाला पढ़ा। पैराग्राफ कल हमने आलोचना की है, कल पढ़ा था और आलोचना भी किया है। आज एक नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, तो ये दोनों पैराग्राफ को कंबाइन करके आज का आलोचना है। तो मैं इसको संक्षेप में बता देता हूँ। कल का प्रसंगों का संदर्भ में श्री श्री ठाकुर जी बताया है कि ये जानना जरूरी है कि कौन सी मानसिक प्रवृत्ति या बाधा के वजह से मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाते। यदि उसके बाधाओं को दूर कर दिया जाए और सही मार्ग दिखाया जाए तो वो तेजी से प्रगति कर सकता है। कृष्णदा जब पूछे ये सब बाधाएं कैसे हटाया जाए, तब श्री ठाकुर जी कहते हैं कि किसी एक निश्चित तरीके से सबका सुधार नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति का साथ उपाय बदलता है। सेवा कार्य प्रेम, समझदारी और आकर्षक ढंग से करना चाहिए ताकि व्यक्ति में रुचि जागे।
आत्मनियंत्रण का अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही दूसरे को सही मार्ग दिखा सकता है। कभी कभी विभ्रांत व्यक्ति को उसके वातावरण से हटाकर अच्छे वातावरण में रखकर सुधार किया जा सकता है। इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। लेकिन व्यक्ति का अंदर सहजात संस्कार अच्छा नहीं होने से और अंदर का रुचि नहीं जागने से वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं होता। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु पर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री अ, नरेंद्र पाड़ीदादा, जो कि ठाकुर जी का ऋत्विक सहप्रति ऋत्विक है इंदौर से, वो दादा को अनुरोध करूंगा 15 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा, अप टू 7:30। जय गुरु दादा। जय नरेंद्र गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। कुछ समय पहले इस फोरम के साथ तो जुड़ने का बात में श्रद्धेय शशि भाई ने कल बोले कि आपको आलोचना करना है। मना करता रहा, लेकिन बोले ये ऋषि वाक्य है, तो ऋषि वाक्य को काटा नहीं जा सकता है। इस फोरम में जो है थ्रू आउट द इंडिया बहुत सारे लोग जुड़े हुए। जब कोई काम करने के लिए कोई प्रेरणा देते हैं, वो काम को कैसे अच्छे ढंग से करेंगे करके सोचना होता है, पढ़ना होता है। ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं कुछ पन्ने, कुछ क्लिप्स जो है कल पढ़ रहा था। ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग में जहां भी हम पढ़ते, ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग पढ़ते ही ठाकुर जी का अनुभव होता है। एक खटिया के ऊपर ठाकुर जी बैठे हैं, कभी दक्षिण पूर्व की दिशा में, कभी पूर्व की दिशा में, अगल बगल में लोग बैठे। ठाकुर जी कभी तम्बाकू खा रहे, कभी हंस रहे, कभी आसमान के तरफ देख रहे, कभी किसी को प्रेरणा देते, कभी गंभीर हो जाते। ये जो ठाकुर जी के भाव की मूर्ति अपलक हमारा हृदय के अंदर आ जाता है, आंखों के सामने आ जाता है कि मेरे ठाकुर कितने सुंदर थे, वो परिवेश कितना सुंदर रहा होगा। अभी एक किताब से पढ़ के भी मैं अनुभव कर पाता हूँ। आज की जो आलोचना प्रसंग का पाठ है उसे 4 साल पहले 12/12/1945 ठाकुर जी बैठे। ठाकुर जी प्रफुल्ला को बोलते, परम पिता के दया से जो लिख दिया गया है वो इतना सुंदर हुआ है, उसको कोई भी व्यक्ति लेकर के समाज में जा करके प्रचार प्रसार कर सकता है। माइक्रो लेवल में अगर जा करके देखते हैं, ठाकुर जी स्वयं ये जो आलोचना प्रसंग है, जैसे वेद पुराण शास्त्र होता है, उनका लीला को बड़े सहज सरल भाव से, सरल भाषा से भी लिख करके दिए। और ठाकुर जी बोलते हैं, इससे पहले आलोचना प्रसंग में पाठ हो रहा था, मुझे 300 ग्रेजुएट चाहिए। उससे पहले ठाकुर जी और बोले हैं, मात्र 40 लोग होने से पूरे भारतवर्ष में और बांग्लादेश में, उस समय ग्लोबल का ठाकुर जी नहीं बोले हैं, इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। कई बार जब ये आलोचना प्रसंग पढ़ते हैं, पढ़ने के टाइम में हमें लगता है वो 40 इंसान कोई और होंगे, वो 300 इंसान कोई और होंगे जो आएंगे देवदूत बन के और ये ठाकुर जी का बताया हुआ चीज को प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं से हम डिटैच हो जाते, वहीं से हम ठाकुर जी के बात से अलग हो जाते। जब ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग पढ़ के लगता है कि वो 40 लोगों में से मैं भी एक हूँ, मुझे भी कुछ प्रचार प्रसार करना चाहिए, तब वो भाव, बुद्धि, वो आत्मनियंत्रण शक्ति, ये जो पाठ हुआ है दोनों चीज, उसका कंबाइन अगर करे, उसका जिस्ट बहुत जो है, कल मैं शशि भाई को बता रहा था, ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग का आलोचना करने के लिए मेरे पास में बुद्धि नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी ऑलरेडी उसको सिंपल सरल भाषा से आलोचना करके दिए हैं। लेकिन उसमें से मैं क्या समझता हूँ वो चीज को व्यक्त किया जा सकता है, उसका आलोचना नहीं किया जा सकता है। उसमें क्या समझता हो, ठाकुर जी बोलते तुम अगर आत्मनियंत्रण नहीं करते हो, और थ्रू आउट द आलोचना प्रसंग में जहां भी है ठाकुर जी का एकमात्र जो उसका समराइज होता है, ये धर्म को प्रचार प्रसार करना है। इस ठाकुर जी बोलते हैं धर्म दान, धर्म का आलोचना, ये ऐसा नहीं है, कोई परोपकार नहीं है। जैसे प्रार्थना इष्टवृत्ति है, ऐसे ही नीति जाजन करना है, ये कंपलसरी है। तो लेकिन ठाकुर जी बोले जहां जाजन करने के लिए जाओगे,
यहाँ पर जैसे ठाकुर जी बोले सुनो ऋतिक, सुनो अधुर्य, सुनो जाजक, और इवन जो है हम लोग बोलते हैं जो ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया है वो भी जो है जाजन करने का अधिकार उनको है, वो भी प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी उनको है। तो वो व्यक्ति जब मैं कोई चीज किसी और को बताने के लिए जाऊंगा तो उससे पहले मेरा पूर्व प्रस्तुति कैसा होना चाहिए, मेरा आत्मनियंत्रण कैसा होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते पहले तुम तैयार होकर के जाओ, युद्ध में जाने से पहले तुम अगर वेल इक्विप्ड नहीं हो तो तुम युद्ध में जाओगे तो डेफिनेटली हार के ही आओगे। हम लोग जाजन के माध्यम से प्राय से बोलते हैं कि जो है कोई बोलता है मेरा माता पिता ही मेरा गुरु है, तो हम उनको उदाहरण देते हैं, एक गड्ढा है, और गड्ढा के अंदर कोई नीचे पड़ा हुआ है, उसको अगर ऊपर लाना होगा तो जो व्यक्ति ऊपर खड़ा है वो खींच के ला सकता है, अगर वो आपके बराबर के है तो फिर वो आपको नहीं ला सकता है। तो इसलिए सदगुरु या पुरुषोत्तम की आवश्यकता है। और ठाकुर जी बोलते हैं ठाकुर जी को अनुभव करने के लिए, ठाकुर जी का काम करने के लिए कोई सर्टन थंब रूल फिक्स नहीं है। मुझे याद आता है ये जो जाजन है, जाजन के माध्यम से ठाकुर जी को वास्तव में जाजन करते समय जो अनुभव होता है, अनुभूति होता है, ठाकुर जी की दया को फील किया जाता है। एक समय की बात है, उस समय में आई वॉज इन बर्जर पेंट, हमारा उस समय बहुत सारे इंटर्न एमबीए बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन से आते थे, और हम सीनियर होने का कारण से वो लोग का इंटर्न जो है तो हमारे थ्रू जो है नीचे प्रोसेस होकर के आगे बढ़ते थे। अभिजीत नारायण बिहार का लड़का है, आज की तारीख में बहुत एक अच्छा पोस्ट में, पिताजी उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, दूसरा उनका चाचा या ताऊ जो है वो एचओडी फिजिक्स बिहार में पटना में ही रहते हैं, बहुत अच्छा लड़का है। तो बस यही देखता था, हम ठाकुर जी को लेकर के सैटरडे को कभी जल्दी भाग जाना है, संडे को कहीं जाना है और उनको बोलना है आप भी अकेले रहते हो तो आप आ जाओ। बोले नरेंद्र जी ये समय में क्या है, अभी तो मेरा शादी ब्याह नहीं हुआ है, अब सत्संग सत्संग। मैंने बोला क्या आप पटने के होने के बावजूद वहीं आपके बगल में जो है भगवान है और आप जो है भगवान को नहीं देख पाते हो, और हम लोग कहाँ से आके कहाँ पड़े हुए और कहाँ जो है सत्संग का काम करते। बोले क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल अच्छा काम करो, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा सब कुछ करो। मैंने बोला जो अच्छा आप करते हो आपको देख के कोई और ऐसा अच्छा करता है क्या? बोले नहीं। तो एक दिन मैंने बोला एक दिन आप चलिए हमारा साथ, एक गीता भवन सेंटर है हमारे यहाँ पर, एक लोकल दादा है सुरेश कुमार दास दा, तो प्राय प्राय दोनों एक साथ में निकलते थे, कोई ना कोई व्यक्ति मिले उनको थोड़ा ठाकुर जी के बात बोले। तो ये जो है साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, और उसके बाद में जो है घर का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, और लड़का बहुत मतलब जिसको बोलते हैं जेंटल है, और पढ़ाई किया है, ज्ञान भी है, एमबीए वगैरह किया है, अच्छा रैंक में आया था। तो उसके बाद में साइंस के ऊपर ही बात हुआ, बात होते होते तो शादी का बात चल गया। तो मैंने बोला शादी, ठाकुर जी बोले है जो है एटलीस्ट शादी के समय में ध्यान रखना चाहिए, अगर अच्छा शादी होता है तो समाज राष्ट्र में जो आज के तारीख में डेंजरस सिचुएशन बना हुआ है, वो डेंजरस सिचुएशन आप और हम जो है आलोचना का माध्यम से उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। कितना भी हम लोग आलोचना कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे, लॉजिक कर लेंगे, तो उसमें लेकिन उसका सॉर्ट आउट नहीं होगा। उसका सॉर्ट आउट एकमात्र होगा अच्छा इंसान जब बनेंगे, क्योंकि ये जो राष्ट्र को चलाते आईएएस आईपीएस से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के जितने भी है, हर उसमें वहां पर इंसान बैठता है, और वहाँ एक अच्छा इंसान, चरित्रवान इंसान अगर बैठेगा उसको देखा देखी हजार जो है चरित्रवान इंसान बनने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जब पूरे ही जो है मैनिपुलेटेड सिस्टम है तो उसमें जो भी जाता है वो भी मैनिपुलेटेड हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी ने बोले अच्छा विवाह अगर होगा, शिक्षा दीक्षा विवाह के ऊपर ठाकुर जी जोर दिए है। अगर वो विवाह, बोले विवाह तो कहीं भी कर सकते हो, उसमें क्या है, मेरे मन लायक, मुझे जो पसंद आएगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो सामने वाला पढ़ा लिखा होगा, अगर वो मेरा साथ में ट्यूनिंग हो जाएगा, वो मेरे को लेकर के चलेगा तो वो चलता है। तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है। बोले ऐसे क्यों नहीं होता है? तो उनको साइंस में बात हुआ, क्या जो है एक हाथी एक शेर को शादी कर सकता है, एक बिल्ली उसको कर सकता है? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं कर सकता है? वो अपने आप जो है उन्होंने जवाब देते चले गए, क्योंकि साइंस का बहुत अच्छा स्टूडेंट था। बोले ये कारण है, डीएनए कारण है, ब्लड का कारण है, उनका ऐसा सेगमेंट है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, जो भी है वो खुद ने एनालिसिस करके हमारा सामने रख दिया। तो उसके बाद में जो है हमने उनको बोले
श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी युग पुरुषोत्तम जो है, ये सारे चीज में बताए, इसके कारण ये मिसमैच होगा। ये मिसमैच अगर होगा तो इसका डिस्टरबेंस जो है दुनिया में होगा। वो इतना जो है वो बात को उसको समझ में आया, और उसकी बात में जो है ठाकुर जी का जो धारा है वो बताया कि इसीलिए जो है दुनिया को परिवर्तन करने का से पहले मुझे अपने आप को अच्छा बनाना होगा। मुझे अपने आप को अच्छा बनाने के लिए जो अच्छे हैं उनके साथ में मेरे को ऐड करना होगा, मुझे योग करना होगा, और वो जैसे चाहते मुझे ऐसे बनने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो उनको इतना बात भा गया, तो तुरंत बोले मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। वो दीक्षा ग्रहण किए। परवर्ती मुहूर्त में हम गए थे उनके घर पे, एक दिन रहे, हमारे एक सीनियर ऋतिक थे उनके साथ में। कहने का मतलब ठाकुर जी यहाँ पर बोलते कौन व्यक्ति किसमें अवसेशन है, मतलब अभिभूत है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसा है, और वो फंसने से, अगर वो जहाँ फंसा हुआ है, उसका वृत्ति प्रवृत्ति जहाँ फंसा हुआ है, उसका कॉम्प्लेक्सेस जहाँ फंसा हुआ है, जहाँ वो मिस डायरेक्टेड है, वो मिस गाइडेड है, अगर मैं भी सेम वहां पर फंसा हूं तो मैं उसको बाहर नहीं लेके आ सकता। एक व्यक्ति सत्संग के लिए कार में बैठ के जा रहा था। तो व्यक्ति बहुत दारू पीता था, बहुत तम्बाकू खाता था, सब कुछ करता था। वो कार में जाते समय तो उसको मैंने बोला, देखो सत्संग दुनिया में कितने लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, हमेशा अच्छे से रहते हैं, और ये देखो, उसको देख के नहीं बोला मैंने, दारू पी के लोग पड़े रहते हैं। अगर और दारू पीने का बात में उनको क्या आनंद तो नहीं मिलता है, दूसरे दिन फिर बोलते ये दारू को उतारने के लिए दारू चाहिए। मतलब वो दारू पे दारू, दारू पे दारू चलते जाता है। फिर बीवी को मारते, बच्चे को मारते, ऐसे करते, जीवन को तेज नेज करते, और बोलते हैं हम दारू पी के जीवन एंजॉय करते। क्या ये सही है? बोला दादा ये बात तो सही है, लेकिन मेरा भी ये गंदा आदत है। मैंने बोला ये गंदा आदत छोड़ने के लिए ठाकुर जी बोले स्वस्थ ग्रहण कर लो। बोले ये स्वस्थ क्या होता है? बोला स्वस्थ ग्रहण करने से प्याज लहसुन मच्छी मटन मद दारू ये सब जो नहीं खाते। बोले दादा मैं कल दूंगा। वो ग्रहण किया, कुछ समय तक चला, लेकिन ठाकुर जी यहाँ पर जो आलोचना प्रसंग में बोले, अगर उसका इंस्टिंक्ट, मतलब उसका सहजात संस्कार, ठाकुर जी दो चीज के ऊपर जोर दिए हैं। एक होता है जन्मगत संस्कार, एक होता है सहजात संस्कार, मतलब अभ्यासगत संस्कार। अभ्यासगत संस्कार उसका सही नहीं था, कुछ समय के लिए सत्संग में जैसे मिलता रहा, आता रहा, जाता रहा, तो सही से हटे। लेकिन जब सत्संग से थोड़ा दूर हो जाता है, फिर जाकर अपना माहौल में अपना लोगों के साथ में बैठना उठना हो जाता है, वो उसको ब्रेक भी किया, कहीं कहीं वो सुनने को मिला। डायरेक्ट मुझे पता नहीं है, अभी तो ठीक है ठाकुर जी के दया से। कहने का मतलब ठाकुर जी इसलिए बोलते हैं, ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए वो बाहर ले जाना होता है, कि बाहर सत्संग में ले गए, उत्सव में ले गए, गुरु आश्रम में ले गए, या जहाँ सत्संग का एक्टिविटीज होता है वहां पर जब लेते हैं, वहाँ जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये जो बार बार लोगों को देखता है, कि और वो कौन लोगों को देखता है? वही लोगों को देखता है जो लोग जो है बोलते भी है, करते भी है, और चरित्र में भी है। तो ये सारे परिवेश में जब देखता है, धीरे धीरे उसको इम्पल्स मिलता है, उसके अंदर से वो साड़ा मिलता है, वो करने के लिए जो है वो होता है, तो वहां पर फिर अनुभव कर पाता है। तो ठाकुर जी इसलिए बोलते हैं समाज में कोई भी अवहेला नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को हम ठाकुर जी के साथ में जोड़ सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर ज्यादा जोर ठाकुर जी दिए खुद को बनने के लिए। अगर खुद ऐसे बनोगे, ठाकुर जी बोलते, कभी कभी बोलते ना, पर ये जैसे एक इष्टवृत्ति का कहानी सुना था। एक कुआं खोदा हुआ था, वो कुआं को देखने के लिए वीरेंद्र आ गए, वीरेंद्र जाने के बाद में वहां पर गिर गए। गिरने के बाद उनका कुछ नहीं हुआ, ठाकुर जी के पास में आए, जैसे ठाकुर जी के पास आते, दूर से ठाकुर जी देख के बोलते, ये तू मेरा प्रहलाद मार्ग का वीर इधर आ। तो प्रहलाद, सब लोग आश्चर्य होते हैं, ठाकुर जी बोलते उनको पूछा जाता है कि क्या हुआ? बोले जब मैं मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे को हाथ में पकड़ लिया और मैं गिरा कुआं के अंदर, लेकिन चुप से बैठ गया। तो उसकी बात में जो है ठाकुर जी उसको वर्णना करके बोलते, जैसे होली के अंदर में प्रहलाद को बिठा दिया गया और होली जला दिया गया, उनका कुछ नहीं हुआ। तो उसी प्रकार जो है ठाकुर जी को जो ग्रहण किए, ठाकुर जी का एक्सपेक्टेशन जो हम लोग के अंदर से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब ठाकुर जी चाहते कि जो ठाकुर जी को पूछा गया था, ठाकुर जी बोले एक विवेकानंद नहीं, हजार हजार विवेकानंद, हजार हजार परमहंस बनाने का ताकत मैं रखता हूँ, लेकिन बशर्ते बशर्ते मुझे मेटेरियल मिलना चाहिए।
वो मेटेरियल अगर नहीं मिलेगा तो मेरा अभ्यासगत संस्कार अगर सही नहीं है तो जितना समय के लिए मैं सत्संग में रहता हूँ, सत्संग में बहुत हल्ला चिल्ला करता हूँ, बहुत नाचता हूँ, उसके बाद जहाँ जाता हूँ पर वर्तमान आचार्य देव इसलिए बोलते जब धोती कुर्ता पहन लेते बहुत सारे लोग मान सम्मान देते, प्यार करते, तुम्हें भी अच्छा लगता है, तो तुम ये धोती कुर्ता पहन के प्लेन में क्यों नहीं ट्रैवल करते हो, ट्रेन में क्यों ट्रैवल नहीं करते हो, घर पे क्यों नहीं पहन के रहते हो। मतलब कहने का मतलब अगर वो पहनने से मुझे फीलिंग से अच्छा आता है, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करता हूँ, वो पहन के रहने से भी कोई दिक्कत है ही नहीं, वो पहन के मैं रह सकता हूँ उसको। तो ये जो है ये सारे चीज ठाकुर जी बोलते हैं मेरा काम करने के लिए बहुत सारे बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल लोगों की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं नंगे भूखे अगर चाहे मेरा काम का कमाल कर सकते। मैं पढ़ के आश्चर्य हो गया, भगवान ने हमको ठाकुर जी क्या क्या नहीं दिया है, उसकी बावजूद भी हमारा मन में झिझक है, कर नहीं सकते, कैसे होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं नंगे भूखे जिनके पास में कुछ नहीं है, अगर वो ठाकुर जी को प्रेम करते, ठाकुर जी का प्रेम में मशगूल हो जाते, ठाकुर जी के जजन जाजन इष्टवती का प्रचार प्रसार करते, वो भी दुनिया को हिला करके रख सकते। और ठाकुर जी का जो दूरदृष्टि है हम लोग के प्रति, जो आशा है, वो भी कमाल का है। मतलब जो है कई बार हम माँ लोगों को लेके डीपी वर्क के लिए जा रहे थे, मैंने कहा देखो समय समय के हिसाब से ठाकुर जी क्या क्या चीज दिए है। बोलते हैं वो फूटा हुआ गड्ढा, मतलब जो मटका का तो छेद हो गया है, मैं उसमें भी पानी डालता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दिन जो है उसमें वो शिवली जो होता है वो लगने का बाद में बंद हो सकता है। मतलब मेरे अंदर में 1000 कमी है, लेकिन ठाकुर जी के विश्वास से तेरा कमी दूर हो जाएगा। मतलब मेरे ऊपर मेरा जो कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझसे ज्यादा जो है ठाकुर जी का कॉन्फिडेंस है, तू कर सकता है, तू सुधर सकता है, यू कैन, आप कुछ भी कर सकते हो। आज जब परम पिता के दया है तो और क्या चाहिए। और जो जाजन का थंब रूल नहीं है, यहाँ पर एक और बात याद आता है, जो है एक माँ जय के घर जय पे गुरु। जय जय गुरु समय दादा, हो एक चुका है। मिनट में जय खत्म गुरु, कर दीजिए। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा, ठीक है, जय गुरु, ओके फाइन। अभी श्रद्धेय नरेंद्र परिदादा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना कर रहे थे। दादा का वाक्य शैली बहुत सुंदर है और आलोचना इतना सुंदर सुंदर उदाहरण से किए है कि वो एकदम मन छू जाता है, दिल को छू जाता है। मैं आशा करूंगा दादा और भी आलोचना करेंगे हमारा साथ इन नियर फ्यूचर। तो दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आलोचना करने के लिए प्रोफेसर विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा। कल दादा ने हैंड रेस किए थे तो समय के अभाव से नहीं हो पाया, तो आज विजय कुमार दा को अनुरोध करता हूँ 5 मिनट आलोचना करें। जय गुरु दादा। दादा एक जय गुरु। सेकंड के लिए मैं रोकूंगा विजयदा को। ये हमारे नितिन श्रीवास्तव दा जो ठाकुर जी का 100% ऋतिक है और नासिक से आज पहली बार ज्वाइन किए हैं, तो उनको स्वागत है ये फोरम में। जय विजयदा, आप कैरी करिए। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। यहाँ जो कल की जो आलोचना है उसी को कंटिन्यू करके जो है उसमें कुछ एडिशन भी हुआ है। यहाँ पर जो ठाकुर जी जो स्टार्ट जो है वहाँ पर सेवा संपोषण से बात उठी है कि जो मनुष्य को सेवा संपोषण कैसे करना है। जाजक अदरयू जो नाम लिए हैं तो उसमें ऐसा है कि सभी का हो जाता है, ऐसा कुछ नाम नहीं है। यहाँ पर ठाकुर जी 3 तरह के व्यक्ति की बात यहाँ पर बोले। एक व्यक्ति वो है जो प्रवृत्ति से अधीन होकर कष्ट में झेलता है। दूसरा व्यक्ति वही है जो सब कुछ ठीक होते हुए जो है सब कुछ ठीक ठाक हो चलता है, लेकिन पर्याप्त जानकारी के अभाव में कष्ट भोगता है। और तीसरा है कि व्यक्ति वो है, वो भी अच्छा व्यक्ति है लेकिन उसको डायरेक्शन नहीं पता है, दिशा के अभाव में व्यक्ति का विकास रुक जाता है। ये 3 तरह के व्यक्ति हैं। ठाकुर जी जो बोलते हैं कि पहला जो है प्रवृत्ति से जो अभिभूत व्यक्ति है, तो उसको प्रवृत्ति किस कारण से कष्ट में उसके रूट में जाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, होम्योपैथी अगर किसी को मेडिसिन के बारे में कुछ भी जानकारी है तो एक ही बीमारी के अलग अलग मेडिसिन और लक्षण के अनुसार है। जैसे मान लिए दर्द हो रहा है या फीवर है, तो फीवर का जो है एलोपैथी में एक ही मेडिसिन है, पैरासीटामोल। लेकिन हेमोपैथी में ऐसा नहीं है। फीवर कैसे आया, पानी में भीग के आया कि हम जाड़ा में बिना गर्म कपड़े पहन के निकल गए थे,
या कुछ हमने आइसक्रीम खा लिया बाहर, माने वो फीवर कैसे आया उसके अनुसार मेडिसिन चेंज हो जाता है। और जो है उसमें जो है हेमोपैथी में वो भी देखा जाता है कि आप मोटा है कि पतला है कि क्रोधी आदमी है, लोभी आदमी है, वो सब देख करके भी मेडिसिन का डिसाइड होता है। तो यहाँ भी जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो प्रवृत्ति वो पहचानना पड़ेगा। जैसे मान लिए कि कोई बच्चा जो है पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है तो क्यों नहीं करता, वो टैलेंटेड है, पढ़ सकता है लेकिन नहीं करता है, तो देखना पड़ेगा कि वो जो है सिर्फ मोबाइल में गेम करता है। अब वो भी फिर उसके पीछे देखना पड़ेगा कि हम तो बच्चे को दोष लगा देते हैं, वो तो मोबाइल में, अरे दिन भर मेरा बच्चा तो मोबाइल में रहता है। उसका रीजन क्या, रूट क्या है, उसको पहचानना पड़ेगा कि बच्चा मोबाइल में क्यों रहता है, क्योंकि हम माता पिता भी मोबाइल में ही रहते हैं दिन भर। और जो है बच्चे को जो माता पिता जॉब करते हैं, जो भी बिजनेस है किसी भी सिस्टम में, तो हम जो है बच्चा रोता है तुरंत उसको मोबाइल बचपन में ही दे देते हैं, 6 महीना के चालू होता है उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, कोई वीडियो चालू कर देते हैं। तो हम एज ए पेरेंट्स बच्चे जो भी कर रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हो जाते हैं। मैंने कुछ फैमिली में देखा है कि वो खुद बच्चे के सामने मोबाइल करते ही नहीं है। तो रूट काउज में जाना पड़ेगा। कोई अगर बीमार पड़ रहा है बार बार तो क्यों बीमार पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा। कि जो बीमार पड़ रहा है वो बाहर का खाना खा रहा है ना, पानी पूरी खा रहा है, जो भी है वो, और बच्चा भी बीमार पड़ रहा है, माँ बोलता है कि मेरा बच्चा तो बहुत कमजोर है, वो तो उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन क्या है, माँ बाप भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, पॉइजनिंग हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रहा है। कहने का मतलब जो है, जो उस व्यक्ति का जो है किस तरह के अंदर में जो भी गलत आदतें हैं उस पर ध्यान देना पर, उस कारण से वो दुख कष्ट झेलता है। इनकम कम है और हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं, कुछ भी मार्केट जा रहे हैं खरीद रहे हैं, तो हमेशा दरिद्रता में रहते हैं, हमेशा जो है दूसरों से मांगते रहते हैं। ये सब बहुत सारा रीजन में 5 मिनट में थोड़ा जल्दी समाप्त करता हूँ। इसके बाद जो है जो कुछ बोल है ठीक भी है, लेकिन क्या पर्याप्त जानकारी का अभाव में कष्ट पाता है। जैसे कि जो अभी जजन जाजन स्मृति ले लीजिए, हमें तो बहुत जो ठाकुर जी जो बोले हैं, जजन जाजन स्मृति स्वस्थ निश्चिताचार संग्रह सत्संग का आश्रय लो, तुम्हारे उन्नयन के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। जब ऐसा ठाकुर जी बोले हैं तो बोले हैं, वो सच्चाई है। लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हम जजन जाजन इष्टवृत्ति, इसका मतलब हमारे अंदर जो हम जजन जाजन इष्टवृत्ति हमें लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट बात है, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो कर ही रहे हैं। तो ये जो है वही है, पर्याप्त जानकारी का अभाव में कष्ट होता है। हमें जानकारी बराबर से लेना चाहिए, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। तो इस तरह की बात है। तीसरी बात क्या है कि सही दिशा के अभाव में व्यक्ति का विकास रुक जाता है। सही डायरेक्शन का किसी को अनुभव हो, जैसे मेरे जो है एक भाई जो है बहुत बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन उस टाइम में गांव में तो पता ही नहीं था कि आईएएस अफसर कैसे बना जाता है, इंजीनियर डॉक्टर कैसे बना जाता है, नहीं पता था। तो उसने, मेरा पड़ोसी जो है, उसने फार्मासिस्ट के बारे में बता दिया, दादा बहुत जय अच्छा गुरु। फार्मासिस्ट। जय गुरु तो दादा। इतना ही करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना कर रहे थे, लेकिन समय का पाबंदी है इसलिए रोकना पड़ रहा है। मुझे क्षमा कीजिएगा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री मनोरंजन पत्रदा को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, सभी को जय गुरु। बहुत सुंदर विषय नरेंद्र विजयदा बोले। विजयदा बोले जजन जजन इष्टभूति से सारा प्रवृत्तियां नष्ट हो जाता है। ठाकुर जी भी बोले हैं, हम लोग लेके कर रहे हैं। आज का जो विषय वस्तु है, मैं कल शशि भाई से बात कर रहा था। शशि भाई, मैं दूसरा का क्या एग्जाम्पल दूं, मैं खुद प्रूफ हूँ, इसलिए बोलता हूं मैं खुद प्रूफ हूँ। जितना सारा प्रवृत्तियां मेरा जो जीवन था, ऐसा कोई प्रवृत्ति नहीं था मैं जिसमें भयंकर भाव से लिप्त नहीं था। ना नॉनवेज खाना से नशा करना, सारा चीज, आलस्य, सब कुछ था। गांव का लड़का बीकॉम में, अगर मैं बोलूँ 30-35% का कोई आदमी, अगर कोई सोच सकता है किसी कंपनी का सीएफओ बनना,
एंड जो पूरा ओरिजिनल उड़िया मीडियम से आके ना बातचीत करना, यहाँ पे मैं अगर जागरण कर सकता हूँ, लोगों से 1000 लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, ये सब है उन्हीं की दया से। तो मैं प्रूफ हूँ। अगर ठाकुर जी बोलते हैं अगर सही दिशा से एनर्जी को चैनलाइज किया जाए तो आदमी वही ऊर्जा को, जो आदमी भटके हुए रहते हैं, बहुत सारे भटके हुए व्यक्ति को सुधारने कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है। उसकी उसकी जो गलत दिशा में गई ऊर्जा को प्रेम और कुशलता के साथ अपने इष्ट या आदर्श की ओर मोड़ना ही मुख्य समाधान है। तो मुझे जब मैं ऐसे ही भटका हुआ था, कोई मुझे जादन किए कि आप दीक्षा लो, बोला नहीं मैं दीक्षा क्यों लूंगा, दीक्षा जरूरत नहीं है, मैं तो जगन्नाथ जी को मानता हूँ, मैं तो नॉनवेज वाला खाने वाला आदमी हूँ, क्या दीक्षा लेके करूंगा। और मुझे कहीं बहुत बार 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 फोर्स करके मुझे जब जाजन किया गया ना, आप दीक्षा ले लो, एक बार तो पकड़ लो, ये तो एक काइट के जैसे होता है, जैसे काइट का जो है ना, नटे ही बोलते हैं उसको हम लोग। बोले आप जब आप काइट की तरह जितना भी भटको उड़ो, उनके हाथ में धागा है, तो आप एक दिन देखोगे आप सुधर जाओगे, सही दिशा में उड़ोगे। सच में मैं 2007 में उनको ट्रस्ट किया, दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद जितना हो सकता है जाजन जाजन में इष्टभूति तो मेरे को बोले आप 1 रुपये से करो, मैं धीरे धीरे जैसे कोई बोलता है आप इष्टभूति बढ़ाओ, आपका कर्म भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। मैं भी उसी को मान लिया, मैं इष्टभूति में बढ़ाने लगा। आज मैं जितना हो सकता है मैं मेरा सामर्थ्य के हिसाब से मैं इष्टभूति करता हूँ, और भयंकर हिसाब से मेरा बढ़ा। तो जजन जाजन जो हुआ, जजन कैसे करना है, जजन में ऐसे बोला ऐसा दुनिया में कोई साइक्रेस्टिक नहीं है, इतना मेडिसिन नहीं है जो ब्लड प्रेशर के दबाया, डिप्रेशन के दवाई सब कुछ लेते हैं लोग, बट जजन से ज्यादा कोई भी पावरफुल नहीं है। आप डिप्रेशन का मेडिसिन इसलिए लेते हो कि आपका जो गलत थॉट्स आता है, नेगेटिव ऊर्जा आता है, उसको ब्रेक करता है, 8 घंटा के लिए ब्रेक कर देता है मेडिसिन। तो थॉट्स नहीं आएगा, आप सो सकते हो। फिर जब 8 घंटा खत्म होता है, फिर से वही थॉट्स चालू, फिर से नेगेटिव ऊर्जा चालू, फिर से दिमाग में भी गुस्सा होना, ये होना चालू। पर सबसे जो बहुत सुंदर मार्ग है, सस्ता सुंदर मार्ग है, जो जीवन को लेके जाता है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। आप मानते नहीं हो, मानते हैं कि वही बुक का ज्ञान है, कोई ठाकुर जी ऐसे बोलेंगे थोड़ी ना होता है, जजन में ऐसा होता है। जजन में भयंकर भयंकर नेगेटिविटी चला जाता है। ये मैं प्रूफ हूँ। मैं इसलिए आज दम मार के बोल सकता हूँ कि मैं उसका जिया हूँ जीवन। मैं 6-7 महीना पहले, 2 साल पहले जब ये आलोचना प्रसंग में भी नहीं था, मैं मनमानी हिसाब से उठ रहा था। 8 बजे उठना, 9 बजे उठना, कभी भी मन हुआ तो इष्टभूति दे देना। अभी तो 1 साल से मेरा हर दिन प्रेयर क्लोज नहीं है, प्रेयर से पहले इष्टभूति हो जाता है। जब ये सब किया, धीरे धीरे मैं देखा भयंकर आपसे ऊर्जा आ रहा है। ठाकुर जी बोल रहे, जैसे बोला ना, हर मनुष्य विकास करना चाहता है, हर मनुष्य विकास करना चाहता है। आप देखोगे 70-80% लोग, मैं मुंबई गया था, जैसे ट्रेन में लड़के, मैंने ऐसे आदमी सब पढ़े लिखे, बड़े क्यों ऐसे सुबह कितना मोनोटोमी लाइफ हो गया है, सुबह उठना, भाग दौड़ का ऑफिस जाना, फिर आना, घर में वही है ना, यही लाइफ जीवन में चला जाता है। वही जैसे बोला है ना, दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट प्लेस इसलिए है, बहुत सारे लोग ड्रीम के साथ मर गए हुए स्मशान घाट। ठाकुर जी ऐसा नहीं चाहते कि वही ड्रीम जो देखे हो आप उसी हिसाब से स्मशान घाट चले जाओ। आपका अंदर बहुत भयंकर ऊर्जा है, समझो उस चीजों को। वो क्लैरिटी आने के लिए आपको पहले उनको पकड़ना पड़ेगा। अब जितना रिफाइन करोगे ना, जो लेंसेस, जो कलरफुल लेंसेस है, सब कलर लगा हुआ है, वो कलर को जितना जाजन करोगे, कलर सब साफ हो जाएगा। आपको दिखेगा ठाकुर जी क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं आप। वो बोलते हैं आप कुछ भी कर सकते हो, चंद्र सूर्य का जो कक्षाच्युत भी कर सकते हो, दुनिया के लिए करने के लिए बहुत कुछ हमको गोल देके गए। बट हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे जब छोटा सा चीज हम ठीक से नहीं, ढंग से नहीं कर पाते। तो क्लैरिटी नहीं आएगा, भटकोगे, हर दिन भटकोगे। सुबह होता हूँ, क्योंकि हमारा थॉट्स है, हमारा थॉट्स नेगेटिविटी में, ऊर्जा में भरा हुआ है। तो जब हमको थॉट्स जहां पे हमारा प्रवृत्ति लेके जाते हैं, हम उसी दिशा में चले जाते हैं। तो इसके लिए ठाकुर जी बोले कि स्वयं को सुधारो पहले, फिर स्वयं को सुधारूंगा जाजन के माध्यम से, इष्टभूति के माध्यम से, तभी जाके मैं सुधर गया, तो फिर मैं जाजन करके किसी को दिखा सकता हूँ दिशा। यही है, किसी मैं एक मिरर ही हूँ। मेरा अंदर जो थॉट्स चल रहा है, मैं उसी हिसाब से मैकेनिकल, अगर कुछ गलत थॉट्स चल रहा है, मैं मैकेनिकली, जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन देखोगे, बहुत सारे लोगों को देखोगे, उसका कर्म में बहुत गलत होता है, बट अच्छे मोटिवेशनल बात कर लेते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर तो भरे हुए कंपनी लाता है, पैसा दे के लाता है, बट उनका जीवन शैली देखो कितना नेगेटिविटी है। बट आप सोचो, आपको अगर ठाकुर जी को रेडिएट करते हो, एक मिरर बन गए हो, उनका एनर्जी को आप फ्लो कर रहे हो, आप जिसको जाजन करोगे, तो जाजन करोगे वो कैसे उद्दीप्त हो जाएगा, उसका जीवन ही सुधर जाएगा। तो मिरर बनने के लिए आपका जितना गलत है ना, जो मेला लगा हुआ है, उसको साफ करना पड़ेगा। वही साफ का रास्ता है जाजन इष्टभूति।
ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे हैं कि स्वयं का आचरण से दूसरों को आत्मनियंत्रण सिखाने के लिए सेवा करने वाला अपना जीवन और अनुभव प्रभावशाली होना चाहिए। यदि मार्गदर्शक का अपना अस्तित्व जीवन और आदर्शनिष्ठ नहीं है, उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं है। आज का जीवन में आज का दुनिया में टाइम पे जय हमारा गुरु दादा। सत्संग में भी जाजन लोग भरे हुए हैं, लोग हर दिन जाजन करते हैं, बट खुद को मिरर नहीं बना पाए। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से मनोरंजन पात्रोदा उनका जीवनीय उदाहरण मतलब दे रहे थे, मतलब अनुभव बता रहे थे, उनको कैसे जीवन परिवर्तन हुआ ठाकुर जी को पकड़ के, ये बता रहे थे। तो बहुत सुंदर आलोचना कर रहे थे, लेकिन समय के अभाव से रोकना पड़ा। अभी मैं आलोचना करने के लिए मतलब पूरा विषय वस्तु को समराइज करने के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। सभी दादा ने बहुत सुंदर आलोचना की है, तो उनको थोड़ा समराइज कर दीजिएगा दादा। जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना आज हुआ है। ये जो नया नया लोग जोड़ रहे हैं, आज नितिन दा भी यहाँ से नासिक से वो ठाकुर जी का सौप्रतिनिधि जोड़े हैं, और मुजफ्फरपुर से अनिल कुमार सिंह दा भी जुड़े हैं। और आज का जो विषय वस्तु नरेंद्र कुमार परिडा दा ठाकुर जी का सौप्रतिनिधि बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु के ऊपर रखें। विजय दा भी आलोचना किए, मनोरंजन दा आलोचना किए। आज का जो विषय वस्तु है, ये आज का डेट में करोड़ों रुपया में कॉर्पोरेट लाइट में यही सिखाया जाता है, जे हाउ टू मैनेज द पीपल। ये जो श्री ठाकुर जी जो ढांचा दिए हैं, जे एक अपील किए हैं किसको ना, ऋतिक और धैर्य जाजक। दे आर द ब्रेन ऑफ द सोसाइटी। जो ऋतिक है वो पूरा समाज को चलाएगा। ठाकुर जी का एक्सपेक्टेशन, मैं जो ठाकुर जी का एक्सपेक्टेशन है मैं वो बताऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी जो बोले हैं मैं वहाँ पर उसको छोड़ के कुछ बोलूँगा नहीं। जो ठाकुर जी बोले हैं, जे एक ऋतिक पूरा परिवेश को, जो नरेंद्र दा बोले थे 40 लोग हुए तो अभिव्यक्त भारत पाकिस्तान जो और ये हमारा बांग्लादेश, ये यूनाइटेड ये जो कंट्री था, उनको 40 लोग चलाने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो हमारा जो व्यक्तिगत चरित्रटा जो होना चाहिए, जैसे किसी का व्यक्ति का ठाकुर जी बोलते हैं तब तक आप उसको भला नहीं कर पाओगे जब तक आप उसका कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। कल हम लोग एक ग्रुप कॉल में 4-5 लोग, दिनेश भाई, मनोरंजन दा, विजय दा, डिस्कशन हो रहा था। मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं भी बोल रहा था जे आपको प्रवृत्ति को जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रवृत्ति के ऊर्ध्व में जाना पड़ेगा। मतलब दैट पर्टिकुलर प्रवृत्ति आपका नियंत्रण में होना चाहिए। मेरा पत्नी बोल रहा है जे खाने के टाइम में टीवी नहीं देखना है, क्योंकि टीवी देखते देखते जितना प्रकार डिजॉर्डर दृश्य आता है, तो खाद्य के माध्यम में जाके खाद्य का भाव को ही नष्ट कर देता है और बॉडी में उस हिसाब से संक्रमित करता है। बट एक ही दिन का साधना नहीं है। एक ही दिन वर्ल्ड कप हो तो वर्ल्ड कप में भी बंद हुआ है। एक मूवी बहुत इंटरेस्टिंग चला हुआ है, बट मेरा पत्नी जाके बंद कर दे रहा है, क्योंकि खाद्य अन्न वो देने के बाद तो टीवी चलेगा नहीं। भले तुम उसमें घुसते रहो, बट ये कितना बार झगड़ा हुआ होगा आप सोचो। उसको नियंत्रण में करने के लिए फटाक से बंद कर देगा बिना परमिशन में, क्योंकि भोग लग चुका है। आपको खाओगे तो टीवी नहीं देखोगे। एक ही दिन का नहीं है ये, बहुत दिन के बाद मेरा ये नियंत्रित हो गया। जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सचिन तेंदुलकर बैट्समैन बैट कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सा लास्ट ओवर भी होगा तो भी बंद कर देंगे वर्ल्ड कप का। आप सोचो, जब मैं नियंत्रित हुआ वो पर्टिकुलर फील्ड में, जो खाने के टाइम में टीवी नहीं देखूंगा, तो मेरे ऑफिस में अभी जो भी मोबाइल देखता है मैं इसको बोलता हूँ खाने के टाइम में मोबाइल मत देखिए, क्योंकि मैं नियंत्रित हूँ वो पर्टिकुलर फील्ड में, पूरा जीवन में नहीं। यही श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो नरेंद्र दा बोले, जे आपको स्विमिंग आता होगा तो कोई डूब जाता होगा तो उसको आप कूद के जाके रक्षा कर सकते हो, धक्का मार के खींच के। आपको स्विमिंग नहीं आए, यू आर नॉट वेल इक्विप्ड, तो आपको उसको कॉम्प्लेक्स को भी आइडेंटिफाई नहीं करोगे, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स में डूबे हुए हो। इसलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जो कॉम्प्लेक्स वो बेस्ट है। जैसे बहुत सारा लोग का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। मैं कल भी बोल रहा था, आज भी वही उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा बिल्डिंग में मैं जब नया नया आया था 2020 में, मैं घर खरीदा, उसका 1 महीने के बाद मेरा पड़ोसी एक घर खरीदा। मैं देखा उनका जो रीसेल में घर खरीदा, उसका बोर्ड में सपोज राम लिखा हुआ है, उनका नाम श्याम है, तो वो चेंज नहीं हुआ है। मैं उनको पड़ोसी को जाके बोला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में सोसाइटी तक कर रहे हैं तो आपका नाम चेंज कर दीजिए। देखा गया 2-3 महीना तक वो चेंज नहीं किया, तो मेरा क्यूरियोसिटी बढ़ा।
जी इसका नाम वो क्यों नहीं चेंज कर रहा है, ना नोटिस बोर्ड में कर रहा है ना डोर में कर रहा है। कोई उसका घर पे खरीदेगा, मेरा नाम शशिकांत है, मैं कभी चाहूंगा मेरा घर राम के नाम पे रहे बोर्ड पे और डोर पे? वो तो पहले दिन जाके जिस दिन घर पूजा होता है उसी दिन ही चेंज कर देता है मनुष्य, क्योंकि दिखाता है मेरा घर ये है। बट ये नहीं किया, मैं बोला ये किसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल कर रहा है। मैं गेस किया तो देखा गया, जब मैं उनके साथ फैमिलियर हो गया जी बिजनेसमैन, तो मैं उनको पत्नी को एक बार पूछा, जब चेंज 1 साल हो गया क्यों चेंज नहीं कर रहा? ना मैं करूँगा तो गांव में जो मेरा भाई है जो है उनका पास इस टाइप का घर नहीं है। उनको पहले लगेगा जी हमको बिना हमारा डेवलपमेंट नहीं कर रहा है बट बॉम्बे में जाके घर खरीद रहा है, तो उनके अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा तो हमारा घर पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। पिताजी भी बोलेंगे मेरा एक बेटा कृषक है और एक बेटा बिजनेसमैन है, वो खुद के लिए पत्नी के लिए घर खरीद देता है और मेरा और एक बेटा के लिए पूछता नहीं। आप सोचिए वो दीक्षा नहीं लिया है बट उसको कॉम्प्लेक्स पता चल गया, हाउ दे ओबेस्ट। ठाकुर जी बोलते हैं वो कैसे वो अभिभूत हुआ है ये व्यक्ति, उसको आप रीड नहीं करोगे तब तक आप जीवन को चला नहीं पाओगे। 1 साल गया, फिर जब उनका घर परिवार बोले जे आपका अभी समय हो चुका है, इतना सारा एक्सपांशन हो चुका है, 2 गाड़ी हो चुका है, आप एक घर खरीद लीजिए, तो वो व्यक्ति जाके नेम प्लेट चेंज किया। वही घर पे वो जब भी पिताजी आते थे भाई आते थे बोलता था ये मेरा घर नहीं है, रेंटेड है। तो उनका जो कॉम्प्लेक्स को नियंत्रित किया। बट हमारा जीवन में हम जीवन में श्री ठाकुर को जरूर पकड़े हैं बट ये छोटा छोटा चीज हमको पता नहीं। मैं और मनोरंजन दा एक बार महाबलेश्वर घूमने के लिए गए थे, वहां पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मेरा पत्नी है बेटा है, उनका पत्नी बेटा है, हमको सबको जूस दिया गया, हम लोग पी रहे, बट उनका छोटा बेटा पी नहीं रहा है, बहुत छोटा था, पी नहीं रहा है। और हमारा प्रयास सब, उनका माँ का भी प्रयास हो रहा है उसको कैसे जबरदस्ती पियाए, मनोरंजन बोल रहे पिए, बट देखा गया ये नोटिस हम किए, शायद प्रज्ञा की मैं कहीं पे नोटिस आया जो उनका जो ग्लास है वो प्लेन है और हमारा जितना सब ग्लास पकड़े हैं वो पाइनएप्पल शेप में है। बच्चा भी रीड कर लेता है, सबके हाथ में पाइनएप्पल का ग्लास है, मुझे प्लेन ग्लास में क्यों दिया गया? उनके अंदर भी एक जो सत्ता है, एग्जिस्टेंस में हूँ और मुझे पूर्ण किया नहीं जा रहा है और सबको यूनिकली दिया जा रहा है उच्च स्तर ग्लास में और मुझे नहीं दिया जा रहा है। उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आया और पी नहीं रहा, नहीं मुझे उसमें चाहिए, बट हम लोग रीड नहीं कर पा रहे, कैसे करेंगे? कल लोग दिनेश भाई मुझे पूछ रहे थे जी आप कैसे रीड करोगे किसके कॉम्प्लेक्स को, ना उसके ऊर्ध्व में जाने से। ठाकुर जी बोल रहे हैं कैसे, ना जो नरेंद्र दा बोल रहे थे जे मनुष्य नाम ध्यान करेगा, प्रार्थना करेगा, नियमित इष्ट को पिता माता को पूर्ण करेगा, जिसका बुद्धि है पिता माता को पूर्ण करने का। एक गिलास पानी मांग रहे, डीपी वर्क में जा रहे हैं, बट माँ मांग रहे तो बोल रहे हैं तुम्हारा हाथ नहीं है, लेके जाइए, बट डीपी वर्क कर रहा है, नियंत्रित तो नहीं है, मान नहीं रहा है, बात वाक्य में बोल रहा है। जो अभी मनोरंजन दा बोल रहे थे जब मैं नियंत्रित हुआ, उसी दिन मनोरंजन दा भी बहुत बार बोले हैं यही फोरम में, जब मैं शशिकांत भाई हम जो रेस्टोरेंट में थे, मेरा सूर्योदय के बाद में इष्टभूति कर रहा था, वो खुद ही बोले जब मैं कर रहा था, मुझे सीधा आके बोले जे ठाकुर जी का ग्रहण करते हैं सूर्योदय के बाद। तो फिर वहां से स्टार्ट हुआ उनका जीवन में धीरे धीरे, जो सूर्योदय से पहले आपका देखोगे बहुत सारा लोग को जीवन में ये नियंत्रित नहीं है। मैं अभी कुछ कॉम्प्लेक्स के ऊपर मैं कल सोमनाथ को बोल रहा था, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। जब मैं नियंत्रित हो जाऊंगा वो कॉम्प्लेक्स को अधीन में लेके आ जाऊंगा। आलस्य का दीर्घचित्त के ऊपर काम नहीं, लेट कभी भी फटाफट काम करूं। मैं कल उदाहरण दे रहा था, दिनेश भाई पूछ रहे थे, रमापदा पूछ रहे थे, मैं बोला विकास परिड़ा को देखो, वो व्यक्ति को देखो, उनके अंदर दीर्घचित्तता आलस्य बहुत कम है। वो व्यक्ति जब चाहता है अकेला, मैं देखा बादलापुर में एक कुछ जूते का स्टैंड के लिए दिया जाता था, इसी को खाली जूता स्टैंड सुन के बहुत लोग निरुत्साह होते थे, इतना हीन काम दे दिए। बट अकेला व्यक्ति दो दो पेयर करके रखा, मैं वहां पर बैठ के दूर से डीपी वर्क कर रहा था, देखा पूरा 400 पेयर यूनिक करके रख दिया, जा ही नहीं रहा कहीं पे डिस्टर्बेंस हो जाएगा, अकेला सिंगल मैन। ये जो नियंत्रित होना, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब नियंत्रित व्यक्ति दूसरे को नियंत्रित कर सकता है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी जो बोले हैं, जे मैं एक चीज बोलूंगा, जे ठाकुर जी बोल रहे हैं जो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो
बट उसका जन्मगत संस्कार ठीक नहीं रहेगा तो वो कैरी नहीं कर पाएगा। उसका दीक्षा से फिर अनुराग सृष्टि होगा, प्रेम सृष्टि होगा, प्रेम से फिर वो वृत्ति नियंत्रित करेगा। ये जो ध्रुति ठाकुर जो नरेंद्र दा बोले वो ध्रुति नहीं आता है। जन्मगत संस्कार नहीं रहने से ध्रुति धारण करने का क्षमता बकेट का 5 लीटर है, आप 10 लीटर डाल नहीं सकते हो। कैपेसिटी वर्धित तो तब होगा जब जन्मगत संस्कार ठीक रहेगा। हम लोग एक प्रयास किए, मैं, मनीष दा, सोमनाथ दा, पूजनीय सिपाही दा आए थे बादलापुर मंदिर में, और एक व्यक्ति जाके निवेदन किया, और वो निवेदन मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो बहुत खराब था। तो पूजनीय सिपाही दा बोले यहाँ पर डीपी वर्क कौन करता है, यहाँ पर शहादत है, तो बोले शशिकांत करता है। तो मुझे बुलाए, बोले ये व्यक्ति को घोड़े की तरह दौड़ाना डीपी वर्क में। व्यक्ति को तो मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर मैं सोमनाथ दा को एक दिन लेके उनका घर पे गया। अभी पूजनीय सिपाही दा जब बोले हैं घोड़े की तरह, तो हमारा क्या होता है, जो हम हमारा प्रवृत्ति के हिसाब से, कॉम्प्लेक्स के हिसाब से चलते हैं, द पोटेंशियल वो देख पाते हैं। तो मैं बोला घोड़ा तब होगा जब सोचते नहीं लेगा, बिना सोचते में कोई घोड़ा नहीं बन पाएगा। तो फर्स्ट डे में जाके अपरिचित व्यक्ति को डायरेक्ट सोचते के लिए 1 घंटा आलोचना किया, तो नेक्स्ट डे सोचते नहीं हो गया। वो आके बादलापुर मंदिर में ले लिए। सोचते लेने के बाद उनका जीवन में जो प्रवृत्ति था कॉम्प्लेक्स, फिर वो कॉम्प्लेक्स में अभिभूत हुए, भयंकर रूप से हुए। इसी अवस्था आया जे मनीष दा को भी पता है। मनीष दा को वो उनके टाइम में मैं उनका सहयोग मांगा था। वो व्यक्ति, उनका बिजनेस था, सब कुछ था, सब कुछ चला गया। क्योंकि आप सपोज दारू पी रहे हो और उसमें पूरा डूब जाओगे तो आपका क्या होगा। वो व्यक्ति को मैं बचा नहीं पाया। वो 4 दिन नहीं खाना खाया था। मैं उसको जाके घर पे लेके आया, मेरा बीवी को बोला उसको खाना खिलाओ। मैं ट्राई कर रहा था उसको मेरा पास लेने के लिए। ठाकुर जी बोलते हैं परिवेश चेंज कर दो। एक दिन मैं देवघर लेके जाने से परिवेश कंप्लीटली, पाबना से देवघर शिफ्टिंग, मक्का मदीना शिफ्टिंग। ये शिफ्टिंग क्यों हुआ है? क्योंकि वो परिवेश में अस्तित्व तो नहीं रहेगा। वो सब परिवेश छोड़ देना चाहिए। मेरा परिवेश जो मेरा नी प्रॉब्लम होता है, जहां पर ठंडा का मौसम, मैं चूज क्या कौन सा किया, गोवा किया, चेन्नई किया, फिर मुंबई किया हूँ। मुझे लाख रुपया ज्यादा मिलेगा नॉर्थ में, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा अस्तित्व बचता नहीं, मेरा प्रॉब्लम होगा बॉडी में, तो मैं लालच में नहीं जाऊंगा। वो व्यक्ति को मैं बहुत ट्राई किया, उनका पत्नी को बोला जो तुम मैं यहाँ पर घर देखता हूँ, उनके लिए सोमनाथ दा घर देखे, बट वो व्यक्ति आया नहीं। वो व्यक्ति को मैं लाया एक फंक्शन में, उसका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए खाना दे रहा था। 10 मिनट टाइम मिला तो वो चले गए जाके दारू पी के आगे। मैं देख रहा हूँ जगन्नाथ मंदिर में, यहाँ पर कौन दारू पिया है, देखा तो वो व्यक्ति जाके पी के। मतलब ये सब इतना टॉलरेट करके प्रेम, मैं जो बोलता था उनका मदर इन लॉ बोलते तुम्हारा वाक्य को वो पृथ्वी में वही सुनता है और किसी का वाक्य नहीं सुनता है। क्योंकि उनको जब मैं लेके आया था उनका घर से, और एक जाजक दादा से ये उनका घर पे पहुंचा, मैं बोला तुम मेरा घर पे चलो, मैं लेके आया था। तो ये जो व्यक्ति को आप क्यों नहीं परिवर्तन कर पाए? क्योंकि उनका प्रारब्ध भी है, उनका जन्मगत संस्कार मुझे पता नहीं इंस्टिंक्ट क्या है। ये एक एक लोग के पास आप जाओगे, एक व्यक्ति का मैं देखा जो काफी दिन से वो बोलता है कॉन्जुगल लाइफ आजकल दुनिया में कोई सुखी नहीं है। मैं बार बार बोलता था जो मैं सुखी हूँ, मेरा वैवाहिक का जीवन इतना आनंदमय है, मेरा पत्नी के साथ जो रिलेशन, मैं ऑलवेज एंजॉयमेंट में रहता हूँ। तो वो बिलीव नहीं करता था। वो एक दिन ऐसा आया, मैं उनका तुम इतना आंटी क्यों हो, इसके बारे में क्या हुआ ना? नहीं, मेरा अभी कोर्ट में, लोकल जो कोर्ट में डिवोर्स फाइलिंग पड़ा हुआ है केस, हैदराबाद का बात कर रहा हूँ, एयरसेल ऑफिस में जब था। तो मेरा माइंड में घुस गया जो इसका डिवोर्स में आज विड्रॉ कराऊंगा। मुझे 6 मंथ लग गया उसको डिवोर्स को ठीक करने के लिए। जो वो डिवोर्स विड्रॉ भी किया, जो उनका पत्नी का अच्छा गुण बोल, अभी टाइम 4 मिनट बचा हुआ है, इसको देख के बोलूंगा जी आप कॉम्प्लेक्स को कैसे रीड करोगे, इसको ठीक कैसे करोगे? ठीक तब करोगे जब उनका प्रेम, उनका सेंटर जो होता है, ठाकुर जी बोलते हैं हर किसी को सेंटर के प्रति, मतलब इष्ट के प्रति केंद्रित करने से वृत्ति नियंत्रित होता है। दीक्षा में अनुराग आता है, अनुराग से वृत्ति नियंत्रित होता है। जब तक अनुराग प्रेम नहीं आता है इष्ट के प्रति, इष्ट कौन होते हैं, सोर्स कौन होते हैं, माता पिता, इष्ट, आचार्य, परिवेश, परिस्थिति, ये 6 सोर्स
जिसका जिसके प्रति इंटरेस्ट है उसके प्रति आपको अटैच कर देना है। जिसके माँ को प्रेम करता है तो माँ के प्रति, जो परिवेश को प्रेम करता है तो परिवेश के प्रति, जो इष्ट को प्रेम करता है इष्ट के प्रति, जो पिता को प्रेम करता है पिता के प्रति। तो माँ का अच्छा गुण बोल देता था, पत्नी का अच्छा गुण बोल नहीं पाता था। धीरे 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 उसका माइंड वॉश किया, दोनों को लाइन पे लिया, दोनों वो एग्री हो गए और डिवोर्स फाइलिंग जो हुआ था वो विड्रॉ हो गया और वो लेडी आके उनके साथ रहने लगा, उनका पत्नी। मैं 1 साल रहा, दोनों का कंजुगल लाइफ ठीक था। मैं एयरसेल छोड़ के पुणे आया, वो व्यक्ति गया कोलकाता, उनके बाद फिर डिवोर्स हो गया। यही जो ठाकुर जी बोलते हैं, जो परिवेश चेंज करना चाहिए, जो नरेंद्र दा बोलते थे, मैं ऑलवेज बोलता है वातावरण मुझे चेंज नहीं कर पाएगा। मैं गोवा में गया, गोवा में जितना भी परिवेश में जब भी प्रज्ञा को लेके जाता था वो साड़ी में जाता था पार्टी में, लोग सब फ्रॉक में आते थे। लोग दारू पीते थे, मैं पिलाता था बोतल खोल के, मेरा कोई घृणा नहीं। लोग फ्रॉक जितना भी गंदा चीज ऑर्डर करते थे मेरा टेबल में रहता था, क्योंकि मैं मार्केटिंग में था, मेरा गंदा में था, मेरा कोई घृणा नहीं है। तुम जितना खाना खाओ, मुझे कोई आबिलता ये नहीं है। ये तब आया जब वो गया कलकत्ता, फिर वो डिवोर्स दिए, फिर अभी जो शादी दोबारा किए, फिर अभी ओडिशा में मुझे कॉल आया वो व्यक्ति का, जो मेरा फिर डिवोर्स होने वाला है। आप सोच रहे मुझे बचाओ शशिकांत, मैं बोला बचाने का एक ही शक्ति है, मैं गलती किया था जो वीक और मैं साइड में था, तुमको ठाकुर जी के साथ युक्त नहीं किया था। ही इज द गाइडर, मैं गाइडर नहीं हूँ। मेरा गलती वो था, मैं रिफेंड किया, इसके बाद अनुताप किया। जो वो व्यक्ति को लेके हैदराबाद सत्संग बिहार में उसको दीक्षा देना चाहिए था दैट टाइम में। हो सकता है तो कुछ हो सकता है। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा इंट्यूशन है वो व्यक्ति को दीक्षा दूं। वो अभी हाईली मेडिकल में पढ़े, वो अभी सुस्त है, बट जिसको सोचा मैं इनका बेटी को दीक्षा दूं, उनका दीक्षा का सोचा, खाली दिया नहीं। रिसेंटली लास्ट हफ्ता प्रज्ञा मुझे बोले उनका डेथ हो गया कम उम्र में। मैं इतना रिपेंट अभी किया जो उनका माँ को बचा लिया। मतलब दीक्षा में इतना शक्ति है। यही ठाकुर जी बोलते हैं तुम जब नियंत्रित हो गए, मेरा घर पे परिवार में मैं नियंत्रित नहीं हूँ हर चीज में। मैं सोचते के टाइम में पानी लेता हूँ, ताम्रपत्र में एक व्हाइट फ्लावर लेता हूँ, सोचते निवेदन करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ऋतिक दादा बोले थे। बट मैं करूंगा, जब तक नहीं करूंगा दूसरे को बोलूंगा जो चरण सोचते नहीं चरणामृत पिए तो कहाँ से पिएगा वो। ये जो एक 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 30 सेकंड में क्लोज करूंगा। मेरा क्लासमेट अभी 8 हो चुका है, मैं एग्जैक्टली एक 30 सेकंड लेता हूँ। मेरा एक क्लासमेट है, उनका पिताजी नहीं चाहते हैं ये मेरा बेटा से ये व्यक्ति जो शशिकांत आगे जाए। अभी गांव में गया था, गाड़ी तुम्हारा है जो सुनता है, तो जब मैं बोल देता हूँ मेरा पास गाड़ी है तो उसको दुखी लगता है जब मेरा पास बेटा के पास गाड़ी नहीं है। तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स को आपको रीड करना है, जो क्यों पूछ रहा है, मुझे क्या बताना है। तो आप बोलोगे नहीं ये तो जो गाड़ी है मेरा पास वो तो कंपनी का गाड़ी है। तो उसका क्या हो, जो जेलस है, जो ईर्ष्या है, वो एग्रावेट नहीं किया, क्योंकि ईर्ष्या को आप त्वरान्वित कर देते हो। किसी का इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स को ज्यादा बढ़ा देते हो, किसी का लेजीनेस को बढ़ा देते हो, किसी का दीर्घस्थिता बढ़ाते हो। इसका कारण ठाकुर जी बोलते हैं अधूर्य, ऋत्विक, जाजक, ये तीनों को क्यों दायित्व दिए, क्योंकि ये सब लोग का कॉम्प्लेक्स को नियंत्रित करेंगे, ये समाज का। इतना बोल के और नियंत्रित होंगे, नियंत्रित करेंगे, इतना बोल के मेरा वाक्यों को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सर शशिदा अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, इतना सुंदर सुंदर उदाहरण देके एक्सप्लेन किए हैं, तो कोई डाउट का कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब पूरा विषय उसके एकदम पानी का तरह क्लियर हो गया। अभी आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। आज बहुत सुंदर आलोचना हुआ है, एकदम मन भर गया। सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु। जय गुरु, और जय गुरु, जय गुरु। सभी अपना अपना जय गुरु दादा, जय सभी दादा माँ को जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। शशिदा जय गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई शशिदा। जय गुरु, दादा माँ को जय गुरु। तेलंगा जय विजय दा गुरु, जय गुरु। मनोरंजन भाई जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु, जय गुरु। भाई मनोरंजन भाई दिन को दिन कापद सुस्त जय ହେଇଯାଉଛ। गुरु, राजू दा जय गुरु, तेलंगा जय गुरु, जय गुरु, नवीन दा जय गुरु, दादा भाई के जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, बसंत दा जय गुरु, जय गुरु, सभी दादा माँ को जय जय गुरु। गुरु। शशिकांता जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय जय गुरु, गुरु।